सभी सांस में सुना था मैंने, बोले बिना मेरा नाम आया। पलकें झुकी और उठने लगी तो हौले से उसका सलाम आया। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। अभी जो आपने सॉन्ग सुना वो कैसा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और किस मूवी का है वो भी बताना, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो सॉन्ग्स आते थे ना, उनका मीनिंग, उनकी वो म्यूजिक और उनका ऑरा कोई छीन नहीं सकता है। जैसे मैंने कहा था लास्ट वीडियो में, किस वीडियो में अगर आपको याद नहीं तो ये देखो, इस वीडियो में मेरे साथ ऐसी एक घटना घटी थी जिसका निशान मेरे पैरों पे अभी तक है। तो उसी घटना के बारे में आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, और वो घटना ना इस सॉन्ग से लिंक है। तो चलो आपको बताती हूँ और आपको भी मजा आएगा। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा, आपने भी ऐसे कांड किए होंगे। मेरे पैर पे निशान है पर वो थोड़ा ना लाइट हो चुका है, फिर भी आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगी निशान कैसा है। इस वाले वीडियो में ना मैंने बस मेरी 6th और 7th की मेमोरीज बताई थी। 8th और 9th की जो मेमोरीज हैं मेरे नवोदय की, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। डायरेक्टली मैं जंप कर रही हूँ 10th में, क्योंकि वो निशान जो मुझे पड़ा था ना वो 10th में ही पड़ा था। तो चलो शुरू करते हैं। जब नवोदय में जब आप 10th में और 12th में पहुंचते हो ना, तब आपको बहुत स्ट्रिक्टली रखा जाता है। आपको सुबह की पीटी नहीं रहती है, फिर आपको शाम को भी पीटी नहीं रहती है। आपको सुबह 5 बजे उठ के आप नहा के तैयार होके आपको बुक लेके स्कूल बिल्डिंग में जाके पढ़ने के लिए बैठना पड़ता है। वो पढ़ाई ना ब्रेकफास्ट तक चलती है, और फिर इसके बाद आपको क्लासेस, नॉर्मल क्लासेस होते हैं सब्जेक्ट्स के। उसके बाद फिर शाम को पीटी के टाइम पे फिर से क्लासेस होती है, मतलब पढ़ना होता है आपको। हर दिन ऐसा रूटीन होता है पर स्ट्रिक्ट होता है। एक दिन एक सब्जेक्ट होता है। बहुत ज़्यादा टेस्ट होते हैं जो कि आपको देने पड़ते हैं। टेस्ट क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारा ही रिवीजन हो जाए। और एक स्ट्रिक्ट बात क्या होती है बताएं, संडे को भी आपको छुट्टी नहीं मिलती है। वैसा ही हमारा दिन चल रहा था। और भी सारी मेमोरीज है मेरी 10th की, पर ये मैं अभी जो खास मेमोरी है वो बताने जा रही हूँ। जिस दिन इस वाले पैर का, लेफ्ट वाले पैर में जो निशान पड़ा था ना मुझे, उस दिन था संडे। और उस दिन कुछ तो स्कूल में था, मुझे ठीक से याद नहीं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी। संडे को ना स्टडीज नहीं थी, मतलब स्टडीज बाकी सारे लोगों को नहीं थी, पर हमें स्ट्रिक्टली हाउस में बैठ के स्टडी करनी थी। और मैट्रन होती थी ना, वो आके देखती थी। तो सुबह हमने पढ़ाई की, और शाम आफ्टरनून को जो बाकी लोग थे ना, लाइक 6th 7th 8th 9th 11th क्लास के स्टूडेंट्स थे ना, उन लोगों ने जाके मैट्रन को बोला कि हमें टीवी देखनी है करके, ठीक है। और हम लोग हॉस्टल में ही थे, तो हम लोगों को टीवी देखने के लिए परमिशन नहीं थी। उन लोगों ने टीवी देखने के लिए परमिशन ले ली थी। उन दिनों ना ये मूवी रिसेंटली रिलीज हुई थी, और स्टार गोल्ड ऐसे कुछ तो चैनल पे ना वो मूवी आई हुई थी उस संडे को। ओके, हमें तो स्ट्रिक्टली मना किया था कि 10th क्लास नहीं देखेंगे करके मूवी। अगर देखते हुए मिले तो उनको उनका नाम जो लिखा जाएगा और प्रिंसिपल के पास लेके जाएंगे। तब प्रिंसिपल भी बहुत स्ट्रिक्ट थे। हमें इतना स्ट्रिक्ट क्यों किया था पता है उस दिन? क्योंकि उसके अगले दिन हमें ना मैथ्स की प्रीलिम्स थी। अगर आप नवोदय का हाउस देखो ना, तो हाउस में 2 फ्लोर होते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर एक फर्स्ट फ्लोर। और जो ग्राउंड फ्लोर पे मेनली ना, अब मुझे पता नहीं कैसे डालते हैं वो लोग, पे ना कैसे भी डालते थे मेरे टाइम पे, तो मिक्स। ओके, मैं जब 10th में थी ना, तो हम सभी 10th वाले और फर्स्ट फ्लोर पे थे। और टीवी कैसे थी मैं आपको बताती हूँ। शिवालिक हाउस हुआ ना, तो मिडल में एक गैप था। ओके, और उसके आगे ना उदयगिरी हाउस था। सो इस वाले गैप में ना वो टीवी लगाई थी, मतलब कपड़े सुखाने के लिए ऐसा गैप बनाया था कि ताकि समर में हम लोग कपड़े सुखाएं। सभी लोग संडे को कपड़े धो के वहीं पे डालते थे। इतना सब कुछ डिटेल में मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझ में आए तब वो इंसिडेंट कैसे हुआ। अभी आपको समझ में आया होगा। और अब इस साइड शिवालिक हाउस था, मिडल में गैप था, उस साइड उदयगिरी हाउस था, और मैं फर्स्ट फ्लोर पे थी। टीवी जो है ना, हम लोग कपड़े सुखाते थे, उसी गैप में ही रखी थी टीवी।
के फर्स्ट फ्लोर से वो टीवी ना ठीक से दिखाई देती थी, पर उदयगिरी वालों के फर्स्ट फ्लोर से नहीं दिखाई देती थी कि वो छुपती थी वॉल के पीछे। तो हम लोगों को एडवांटेज था कि हम लोग ऊपर से भी देख सकते थे। ऊपर से देख सकते थे मतलब बस 2 ही कंपार्टमेंट से देख सकते थे, बाकी पीछे के कंपार्टमेंट से नहीं देख सकते थे। तो सारे बच्चे जो है ना वो टीवी देखने के लिए गए थे। बस 10th और 12th क्लास हाउस में बैठ के अपने पढ़ाई कर रहे थे। उस टाइम सलमान खान, शाहरुख खान का बहुत क्रेज था। मैं ना सुबह से पढ़ाई करके बहुत बोर हो चुकी थी। मुझे वो मूवी थोड़ी सी देखनी थी ताकि मेरा माइंड फ्रेश हो जाए। तो मैंने क्या किया, 2 कंपार्टमेंट में बैठ के ना एक 15 मिनट की मूवी देखी होगी। फिर ना वो सॉन्ग आया, तो आपने अभी देखा ना, वो सॉन्ग उस टाइम ट्रेंडिंग कर रहा था। मतलब लोगों के मुंह पे वही सॉन्ग था। वो ट्रेंडिंग वगैरह वो वाला सीन नहीं था उस टाइम। मुझे पूरा सॉन्ग देखना था। मैंने सोचा मैं कैसे देखूंगी, क्योंकि हाउस में ना मैटर लाइक चक्कर निकाल रही थी, इस हाउस से उस हाउस से उस हाउस से करके। मैंने सोचा मैं रिस्क लूंगी और नीचे जाऊंगी और वो सॉन्ग देखूंगी करके। कि जरासी से तो मैं नहीं जा सकती थी, क्योंकि सब लोग देख सकते थे कि 10th क्लास की लड़की टीवी देखने के लिए आई है। और वो चिल्लाते थे कि तुम लोग मत आओ, कि किसी ने देखा तो तुम लोगों की वजह से हमारी टीवी बंद हो जाएगी। तो मैं कर नहीं सकती थी, इसलिए मैं ना पीछे के दरवाजे से स्टेप्स से नीचे गई। मैंने कहा बीच में सभी लोग कपड़े डालते थे। सब लोगों ने नॉर्मल तरीके से अपने कपड़े डाले हुए थे और मैंने भी डाले थे अपने कपड़े। मेरे कपड़े जहाँ पे थे ना वहीं पे जाके खड़ी रही। वहां से तो टीवी दिख रही थी पूरी। ओके, तो मैंने वो पूरा सॉन्ग देखा। एक बार आप मूवी देखने बैठते हो, आपको पूरा देखना है क्या होगा क्या होगा क्या होगा करके। सॉन्ग खत्म होने के बाद ना 2 या 3 मिनट रुकी होगी, शायद पहरेदार रखा होगा बाहर। वहां से ना और भी लोग देख रहे थे शायद, मुझे पता नहीं। वहां से ना आवाज आई कि मैट्रन आई करके। उस चक्कर में मैं जो भागी थी ना, मैं गिर गई। और पूरा जो मैंने उस दिन पैंट डाला था ना, मुझे ठीक से याद है, मैंने टॉप डाला था ग्रीन कलर और पैंट डाली थी ऑरेंज कलर। वो पैंट फट गई पूरी और पूरा पैर में से ना खून निकला। अब मैं दिखाती हूँ आपको निशान बाद में। अब फिर उठने के बाद मैं हंसने लगी जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ है। थोड़ी देर बाद ना मुझसे चलने को नहीं हो रहा था। और बाद में मैट्रन भी आई। सो उसने कहा क्या हुआ। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं गिर रही थी, वॉशरूम में जा रही थी तो मैं गिर गई करके। मैं उसे बता नहीं सकती थी कि मैं मूवी देखने गई हूँ। अगर बताया होता तो मुझे मिलती डांट। तो फिर उसने डेटॉल लगाया, फिर उन्होंने पूरा क्लीन किया। उस दिन डिनर भी मुझे ना किसी ने ला के दिया था। सिर्फ कोई भी है ना तो हम लोग डिनर मेस से लेके आते थे उसके लिए। अब मैं आपको बता रही हूँ ना, तो मुझे वो सोच के हंसी आ रही है, क्योंकि बस मैंने एक सॉन्ग के लिए अपने आप को गिराया था। अपनी जान जो है ना जोखिम में डाली थी। और फिल्म के एक दिन पहले जिस दिन सबको सीरियस होना था, तब मैं मूवी देखने गई थी वहाँ पे। इंसिडेंट मैं कभी नहीं भूलूंगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ निशान। ये देखो, ये रहा ये निशान। इतना सा ऐसा लगा था मुझे। अब सोच के ऐसा लगता। तो ये था मेरा निशान। तो थी मेरी 10th क्लास की सबसे बड़ी मेमोरी, बॉडी पे निशान छोड़ गई। तो आई होप आप लोगों ने भी ऐसे कांड किए होंगे कभी ना कभी। लाइक फॉर एग्जांपल किसी के बाग में जाके चोरी की होगी खाने के लिए। वो मज़ा अलग ही होता है चोरी करके खाने का। उस टाइम तो समझ नहीं आता है, पर अभी ऐसा लगता है कि किसी की चोरी करना अच्छी बात नहीं होती है। बचपन में जो भी आप शरारत करते हैं ना, तो वही हम बड़े होके याद करते हैं। तो ये थी मेरी इस निशान की कहानी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। टाइम का मेरे पास कोई फोटोग्राफ्स नहीं है, क्योंकि कैमरा वगैरह आए थे पर बहुत कम लोगों के पास थे। तो अभी मैं आपको मेमोरी बताऊंगी ना, तो आपको फोटोग्राफ्स नहीं मिलेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना।